शुभम मंगलम दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ बेताल पच्चीसी की चौथी कहानी लेकर, जिसका नाम है पुण्य किसका। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता, उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी 2 हिस्से करके मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे को भोजन करवाता, गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता वह स्त्री बच्चों को खिलाता और फिर अपने खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात में ज़रूरत होती तो वह हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने बीरबल को पुकारा और कहा कि जाओ पता लगा कर आओ कि यह इतनी रात में कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि एक स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई कभी नाच रही है, कभी कूदती है, कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलते। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो यह विपदा टल जाए, फिर राजा 100 वर्ष तक जिएगा। बीरबल घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सब हाल कह सुनाया। स्त्री ने बेटे को जगाया और उसकी बेटी भी जग गई। जब बालक ने यह बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता को चढ़े, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान। चारों जने देवी के मंदिर पहुँचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा को 100 वर्ष की उम्र दो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देख बहन भी अपने सिर काट ली। बेटा बेटी के चले जाने से दुखी माँ भी वही रास्ता पकड़ ली और अपना गर्दन काट दिया। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट दिया। राजा को यह जब मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज्य करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने वाला था, वहाँ की देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ ली और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो मैं दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए नौकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन
नौकर के लिए राजा का राजपाट छोड़ जान को तिनके के समान समझकर जान देने के लिए तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बैताल वहाँ से गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर से पकड़कर लाया तो बैताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। अगली कहानी अगले भाग में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद आप लोगों का।